हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं DPR आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, यहाँ पर सेना में एक नया नेम आया है और वो नेम तो देखो पहले से ही है। जैसा आप लोग जानते हैं कि कोई भी संस्था है, अगर वो वहाँ पर अपने कर्मचारियों को रख रही है तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो स्वास्थ्य की होती हैं। तो किसी भी भर्ती में, किसी भी नौकरी में जाने से पहले एक टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। अगर उसमें वो बंदा जो है वो पास होता है तो भी वो आगे वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जॉब के लिए। लेकिन रहते हुए भी उसको अपना जो स्वास्थ्य है वो फिट रखना है। ऐसा नहीं एक बार मेडिकल हुआ फिर आप लोग अनफिट हो गए तो फिर भी वहाँ पर पड़े रहेंगे। समय समय पर अपना स्वास्थ्य हमें रखना चाहिए। इसीलिए देखो, फोर्स में आपको एकदम डिसिप्लिन होता है, रेस होती है, पीटी होती है, वॉकिंग होती है, जॉगिंग होती है, रेसलिंग होती है, बहुत सारे आपको पता है खिलाड़ी होते हैं। और तो ये जो कैटेगरी होती है, मान लीजिए वो से प्ले करते हैं, तो एक बार सेना में भर्ती होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका स्वास्थ्य बेकार हो जाए, वो फिट ही रहना चाहिए। जो अब देखा आपने, आर्मी से रिटायर जो होते हैं पर्सन, जो फौज से रिटायर होते हैं, तो वो एकदम हष्ट पुष्ट होते हैं। मतलब उनका पेट वेट नहीं निकला होता है, वेट ज़्यादा नहीं होता है, एकदम सुडौल होते हैं, एकदम मस्त शरीर होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो वहाँ पर रेगुलर अपना एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो वेट गेन होने का कोई मतलब ही नहीं है। खान पीन भी एकदम टाइम से शेड्यूल होता है कि 6 बजे तो 6 बजे, 7 बजे तो 7 बजे, और 10 बजे तो 10 बजे। तो अब यहाँ पर जो रूल है वो क्या है? रूल ये आया है कि यदि आप LMC हो गए हैं, LMC का मतलब लो मेडिकल कैटेगरी, अगर हो गए हैं तो आपको अब सतर्क हो जाना है। 20 अप्रैल 2024 से पहले आप वन शेप हो जाइए, नहीं तो फिर वोट आउट। मतलब बोले तो सेना छटनी कर रही है। 20 अप्रैल 2024 से बाद में जो भी LMC पाए जाएंगे उनको सेना बाहर कर देगी नौकरी से। पहला रूल, पहली बात। दूसरी, हमारी जो वीडियो का विषय है, वीडियो संक्षेप में ही बताऊंगा मैं आपको। देखिए, यहाँ पर एक अभी लेटर आया है और उसमें स्टेपिंग अप ऑफ पे का एक रूल है। सिपाही हैं, अब सिपाही, एक सिपाही को तो मिल रहा है पेमेंट मान लीजिए 20,120 रुपये, और एक सिपाही हैं उनको मिल रहा है 20,000 रुपये। अब दोनों ने बातचीत करी कि भाई तुमको कितना पेमेंट मिल रहा है? कि मेरे को तो, मेरा जो बेसिक है 20,120 है, तो तुम्हारा कितना है? कि मेरा 20,000 है। तो 120 रुपये उसके ज़्यादा कैसे हुए? तो उसमें या तो जॉब का ड्यूरेशन है, उसमें कुछ अंतर आया होगा कि थोड़ा कम है, ज़्यादा है, कितना है, कैसे है, या फिर कोई ना कोई क्वालिटी आई होगी, ठीक है ना, या फिर एज फैक्टर आया होगा। तो कुछ न कुछ तो यहाँ पर हुआ होगा जिससे कि उनका ज़्यादा हुआ। और सब चीज़ समान है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग समान है, सब कुछ ठीक है, क्वालिफिकेशन भी ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पर स्टेपिंग अप ऑफ पेमेंट के रूल से अपना पेमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर आप सर्विस पे हैं तो बहुत ही सरल है इसको करवाना, क्योंकि वहाँ तो जल्दी वहाँ तो आप लोग शिकायत करेंगे तो आपकी छानबीन होगी, तो वो जल्दी वहाँ से पेमेंट को बढ़ा देंगे। और इससे बहुत बड़ा, देखिए, एक मैं कह रहा हूँ बेसिक से एक रुपये से जो इंक्रीमेंट होते हैं जो पेंशन में, उन पर बड़ा इफेक्ट आता है लास्ट में जाके। तो फटाफट से यहाँ पर आपके साथ भी अगर ऐसा है कि आपका असमानता है, जैसे आपका जो जूनियर है और आपसे पीछे जॉब में आया है और उसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा है, बेसिक है वो ज़्यादा मिल रही है, आपका जूनियर है आपसे नीचे है और आपसे ज़्यादा पेमेंट ले रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर उसकी शिकायत करके, मतलब उसकी शिकायत मतलब बोले अपनी शिकायत को वहाँ बताना है और रिकॉर्ड में, तो उससे आपका ये सारा कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात आती है पेंशन आने पर क्या किया जाए। पेंशन आने पे भी आप लोग यहाँ पर CP ग्राम अपडेट कर सकते हो। मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चैनल पर सर्च कर सकते हैं, मैं आई बटन पे भी यहाँ पर लगा दूंगा। तो अगर इस कंडीशन में आपको, जैसे OROP 2 की मान लेते हैं हम लोग, OROP 2 में जो बेसिक, न्यूनतम बेसिक जो सेट करी है टेबल में,
अभी JCO जो है उसके लिए टेबल नंबर 7 है। अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग यस कर दीजिए कमेंट में, मैं पूरी टेबल की जानकारी आपको दोबारा दे दूंगा। उस पर वहाँ पर बताया गया है कि आपका मिनिमम पेमेंट जो है, जो बेसिक सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, ये बताया उसमें। तो आपको अगर उसके बारे में जानकारी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो मैं पूरी टेबल दोबारा से फैमिली पेंशनर्स के लिए, ऑर्डिनरी पेंशन के लिए, और आपका जो भी है सामान्य जो पेंशनर है उनके लिए, सर्विस पेंशनर के लिए, ये पूरी डिटेल से वीडियो में आपके लिए ला दूंगा। अगर आपको चाहिए तो यस कहना ज़रूर। और आप लोग यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें कहेंगे तो मैं ज़रूर बना के दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग जाके देख लेना, व्हाट्सअप ग्रुप है अपना, तो उसमें वहाँ ऐड हो जाना। कोई भी क्वेश्चन है आपका रिलेटेड, कोई भी परेशानी है आपको, तो वहाँ आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इसी टॉपिक पे था, ज़्यादा वीडियो लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं। मिलता हूँ आपसे किसी अगली खबर की लेके, जो आपसे इम्पोर्टेंट, आपसे रिलेटेड है, आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है, आपको मदद करेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।